मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर मोहतरमा रफ़ीका जी। 8th जमात के लिए उर्दू। आज हमने पढ़ना है गेहूं का दाना, दूसरा पैराग्राफ। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था लेकिन अपने लड़के जैसा न था। दपान यह किसान जोड़ गुप बोजान तो मगर पे निशस इसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा है। दपान सोन बादशाह के, सरकार मैंने आज तक कनक वुचमुत न वोमुत और कभी मोल भी नहीं लिया मोल थे, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही न था। सन ज़माने में ये रिवाज है खरीद फरोख्त। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। खेतन मज यूता वपदावान कनक कि पेवान मोल हेन कह। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। तम जमाने का रुपये रोजन वजूद। हमारा गेहूँ आज के गेहूँ से बड़ा न था। सोम बोड़ कह। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूँ का जिक्र तो सुना है। मैं मोलिस नश वालिस वन मोलिस मोलिस नश बड़े जिक्र बोलमुत। उनके ज़माने में ऐसा गेहूँ होता था। तम ज़माने में ये कनक आप इनसे दरियाफ्त कर लें, तुम करो सो तमस नश मोलो। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया था। वो ये बुढ़वार युथ दरबार मज वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। दरबार हाजिर कर लोड अथस मज जवान पे पकान। इसके हाथ पाँव मजबूत थे तो अथ खोर मजबूत। इसकी आंखों में चमक थी तो अशन गाश और वो बेहरा भी न था। गुप्त बोजान की जोड़ कह। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में दिया तो बादशाह ने तूल कन खोता त्रोन अथस मज। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला। तब यू अथस मज रोट कन खोत यूता खुश वट तुलने तो वन ये तो मेरे जमाने का गेहूं है, ये वक्त कनक। राजा ने पूछा, बड़े दादा, बादशाह ने बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? तो उनसे हेक्का वन कि वपदावा। किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। जिम्मेदार बादशाह वापस बादशाह सब युथ कनक मेरे ज़मानस मज प्रत जाए तो प्रत जाए वावान। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। मैं पनी जवानी मज युथ कनक वोमुत तो खमुत। राजा ने पूछा, बादशाह बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता है? बड़े दादा, क्या कनक बाजार मज करना? किसान ने जवाब दिया, जिम्मेदार वापस, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। बादशाह सब सन जमाने में गुनाह कर कल रोजी कन्हे कनक कन्हे। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। कम पोसन रुपये नाम ते जाना। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। प्रत्येक नश पे ज़रूरत मुताबिक कनक मौजूद। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, ये बुझता बादशाह भी, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूं आप किस ज़माने में बोते थे? तो बड़े मियाँ कनक किस ज़माने कत जमीन तुम और आपके खेत कहाँ थे? तुम जमीन कोता उस? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, अत पर सोने में सेम बड़ा शख्स, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की जमीन। इन बादशाह सोन खेत बड़ी खुदा सब जमीन कायनात कर। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। यूता जमीन यूता मेरी जमीन। उस जमाने में कोई न कहता था कि यह जमीन मेरी है। अत जमाने में कह वना कि जमीन मेरी। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। तो कह इंसान अकल कमाने बगैर कुछ चीज़ दपान यह मोन। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा। बादशाह सोचो तो पता वनस, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? तो बड़े दादा वन समें कैसे ये जमानस यूत बोड़ कनक वपद।
دوسرے یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہوا آیا. دویم کت کہ چون سا یہ نچے سو نچو سہ آو 2 لوڑین پہ یور تمن ہند پتہ ووت اس تمن لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے. سو کن مت بغیر کن پریشانی بغیر آو اس نش تو بیس یوت چیز صحت اصل. بوڑھا کسان بولا تو زمیندار بڑ زمیندار یمس واپس سرکار سرکار اتنا بڑا گیہوں آپ نہیں ہوتا آج یوت بوڑ بنا کہ وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں. اس وجہ یہ کہ ازیک انسان پنس کمانس پہ مطمئن پانے کہین بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے. بلکہ پنن ہمسائن ہز دولت کن آر بچو لالچ سان نظر تھوت اس لگان انسان خدا پر یہ ایمان رکھتا تھا. تم وقت پرت اکس انسان خدا صنس پہ ایمان بروس اور اپنی محنت کا بھروسہ کرا. اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی. تمی وجہ سے سون کنک یوتہ بوڑ تو بیس صحت تہ تمہ وقت اصل آسان. خدا حافظ. پتہ امیک الفاظ ون گوبیو دریافت کرنا معلوم کرنا حاضر موجود سامنے مطمئن ہونا اطمینان رکھنا رواج طریقہ. یہ لفظ ضد بوڑھا جوان چھوٹا بڑا زمین آسمان صحت مند بیمار.